अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है थर्ड लॉ, मेंडल्स थर्ड लॉ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योर फैक्टर्स। थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स present in F1 generation. F1 generation means first phylyl generation. Separate or segregate, ये अलग हो जाते हैं during gamete formation, and the paired condition is restored by random fusion of gametes during fertilization. ये इस लॉ का स्टेटमेंट है. It states that the two alleles present in F1 generation separate or segregate during gamete formation, and the paired condition is restored by random fusion of gametes during fertilization. अब मैं इस लॉ को जो है समझाऊंगा. ये लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट जो है कैसे समझ में आएगी, लॉ क्या बता रहा है. यहां पे आप मेरी तरफ देख लीजिए. Which means that लॉ बता रहा है. इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन. यहां पे क्या है, यहां पे हम जो करेक्टर ले रहे हैं, मेंडल ने जो करेक्टर लिया था वो था हाइट ऑफ द पी प्लांट, दैट इज टॉल एंड डवार्फ. दोनों हाइट है, चाहे टॉल और डवार्फ, हाइट कहेंगे इसको. अब हाइट ऑफ द पी प्लांट जो है, एक करेक्टर मेंडल ने एक टाइम स्टडी किया था. एक बार में उसने एक ही करेक्टर स्टडी किया. उसने इससे अलावा कोई करेक्टर इस टाइम स्टडी नहीं किया, सिर्फ एक करेक्टर की स्टडी किया था, हाइट ऑफ द पी प्लांट, दैट इज टॉल, दिस इज टॉल, देन डवार्फ. यहां पे जब इन दोनों को हम क्रॉस कर रहे हैं, टॉल और डवार्फ को, जब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो यहां पे हमें मिलेगी F1 जनरेशन. F1 जनरेशन जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट फाइलल जनरेशन. मीन्स कि जब हमने दो पेरेंट्स को क्रॉस किया, वहां से जो पहला ऑफस्प्रिंग होगा, पहली जनरेशन निकलेगी, उसको हम कहेंगे फर्स्ट फाइलल जनरेशन या शॉर्टली F1 जनरेशन. अब यहां पे जो है कैसे F1 जनरेशन आएगी, ये कैपिटल टी, जैसे मैंने यहां पे दिखाया, ये कैपिटल टी क्रॉस होगा विद दिस स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा. ये कैपिटल टी जो है इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा. ये हमारी F1 जनरेशन है. यहीं से जो है स्टेटमेंट स्टार्ट होता है. इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स, यहां पे जो है एक जीन है, इस पे दो एलील, ये भी एक जीन है, इस पे दो एलील, वो हाइट के. सो ये एक कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी एक एलील है, कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी एक एलील है. लॉ क्या बता रहा? इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स, these are the two alleles, these are the two alleles. This capital T is one allele, this small t is one allele. Capital T is one allele, small t is one allele. It states that the two alleles present in F1 generation separate or segregate. सेपरेट और सेग्रीगेट क्या होता है? मीन्स कि जब ये अलग हो जाएंगे. अलग कब हो जाएंगे? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. यही लॉ बता रहा. इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. अब जब यहां पे गैमेट्स बनेंगे, ये सेपरेट होंगे, जैसे मैंने यहां पे दिखाया. इसके एलील सेपरेट करो, कैपिटल टी स्मॉल टी. इसके एलील सेपरेट करो, कैपिटल टी स्मॉल टी. लॉ का आधा स्टेटमेंट आ गया. इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स प्रेजेंट इन F1, ये F1 जनरेशन हो गई, ये इसके दो एलील है, ये इसके दो एलील है. इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन सेपरेट और सेग्रीगेट. अब ये सेपरेट और सेग्रीगेट होंगे, अलग हो जाएंगे. यहां अलग हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, ये दो एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गए, ये दो एलील. इसी को हम कहते हैं सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. फिर आगे लॉ बता रहा है, एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रेस्टोर्ड. अब जब ये मिलेंगे, ये चार कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये पेयर होंगे, मीन्स जब ये मिलेंगे, ये मिलेंगे रैंडमली.
क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन किससे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट। ये पता होना चाहिए पी प्लांट जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट होगा, नाउ दे विल मिक्स, दीज गीमेट्स विल मिक्स रैंडमली। यही ला बता रहा। It states that the two alleles present in F1 generation separate or segregate during gamete formation। ये gamete formation है, अब separate segregate हो गए। And the paired condition, अब यहाँ पे pairs होंगे। And the paired condition is restored by random fusion of gametes during fertilization। अब जब यहाँ पे इनमें fertilization होगी, ये randomly mix होंगे। देखो कैसे ये randomly mix कैसे होंगे? ये कैपिटल T पहले मिलेगा इस कैपिटल T के साथ, आ गया। ये कैपिटल टी फिर मिलेगा इस स्मॉल टी के साथ, आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे। फिर नेक्स्ट ये स्मॉल टी मिलेगा इस कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। फिर ये स्मॉल टी मिलेगा इस स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी आ गया। यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट स्टेट्स दैट द टू एलील्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन, ये दो अलील है, ये दो अलील है, सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गीमेट फॉर्मेशन। जब गीमेट्स होंगे ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ड्यूरिंग गीमेट फॉर्म। एंड द प्योर्ड कंडीशन इज रेस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गीमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गीमेट। अब यहाँ पे क्योंकि पी प्लांट में फ्लावर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मीन जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी फीमेल भी। अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे जो अलील्स है वो रैंडमली मिक्स होंगे। एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रेस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गीमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब रैंडम फ्यूजन कैसे होगा? ये कैपिटल टी मिल जाएगा इस कैपिटल टी के साथ, आ गया यहाँ पे। ये कैपिटल टी मिलेगा इस स्मॉल टी के साथ, आ गया यहाँ पे। ये स्मॉल टी मिलेगा इस कैपिटल टी के साथ, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी मिलेगा इस स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी। ये हमारी F2 जनरेशन आ गई, मींस सेकंड फाइनल जनरेशन। अब यहाँ पे जो है फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है या पता होना चाहिए कि एंट्रेंस में ये पूछा जाता है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, व्हाट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे आता है 3:1। ये कैसे आ गया? यहां पे मैं समझा रहा हूं। कैपिटल टी टाल पी प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टाल पी प्लांट है। कैसे? स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव है। टर्मिनोलॉजी में मैंने समझाया, रिसेसिव मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो यहां पे कौन एक्सप्रेस करता है? कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टाल हाइट को। सो कैपिटल टी ये भी टाल पी प्लांट होगा। यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। सो ये दोनों पी प्लांट जो है ये आपको टाल नजर आएंगे, इनकी हाइट जो है वो टाल होगी। क्योंकि फिनोटाइप किसे कहते हैं? टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरे स्किन का कलर देख सकते हो, दिस में एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप मेरे हेयर का कलर देख सकते हो, दिस में एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप मेरी हाइट देख सकते हो, दिस में एक्सटर्नल। ये मेरे फिनोटाइपिक कैरेक्टर बन गए। यही जब आप पी प्लांट पे नजर डालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो की, आपको जो है तीन जो है वो टाल पी प्लांट नजर आएंगे। एक जो है वो डवार्फ होगा, दिस इज स्मॉल टी, क्योंकि दोनों जो है रिसेसिव है, कैरेक्टर उन्हीं का होगा। ये इसका कद जो है वो छोटा होगा। सो फिनोटाइपिक रेशियो यहां पे आ गया 3:1। 3 आ गए टाल, 1 आ गया डवार्फ। यानी जब आप पी प्लांट की ओर नजर डालोगे, 3 की हाइट टाल होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पी प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस 3 आपको टाल दिखेंगे, 1 जो है वो डवार्फ होगा। नेक्स्ट इज जीनोटाइपिक कैरेक्टर। जीनोटाइपिक कैरेक्टर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के अंदर से जब हम जीन्स देखेंगे वो कैसे होंगे, वहां पे आपको क्लियरली डिफरेंस मिलेगी। जीनोटाइपिक रेशियो यहां पे आता है 1:2:1। अब ये 1:2, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
जीनोटाइपिक रेशियो किससे हम कहते हैं, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब हम जीनस पे नजर डालेंगे, एक है कैपिटल टी इसी का, जैसे यहां पे कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये प्योर टाल, एक से जीनस जब आप देखोगे, जैसे हम रिप्रेजेंट यहां पे करते हैं कैपिटल टी अल्फाबेटिकली, कैपिटल टी दोनों टाल है, ये दोनों का जब आप जीनस देखोगे दोनों सेम आ गया, एक ही कैपिटल, इसमें एक ही है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये दो जो है ये हाइब्रिड है, हालांकि ये टाल होंगे, लेकिन जब हम जीन्स देखेंगे एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। पीपल टाल होगा क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव है, कैपिटल टी डोमिनेंट है। यहां पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, सो हाइब्रिड दो है। फिर जब हम यहां पे नजर डालते हैं, ये स्मॉल टी, इसके जीन्स जब आप देखोगे वो स्मॉल टी होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फाबेटिकली देखा, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया, मैं वही बता रहा हूँ, उसने जब देखा कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल टी एक ही आता, दिस वन। सो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, एक प्योर टाल, दो हाइब्रिड्स, एक डवार्फ। सो दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। अब यहां पे जो है, जब हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, स्टेटमेंट अब आपको समझ में आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट स्टेट्स दैट the two alleles present in F1 generation separate or segregate during gamete formation, and the paired condition is restored by random fusion of gametes during fertilization. ये आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस लॉ को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। कभी कभार ये नहीं पूछा जाएगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल भी वो यही हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। क्यों कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल? क्योंकि इसको पहले डिस्कवर किया था मेंडल, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। दूसरा इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमेट्स को कहा था बैटसन ने, उस साइंटिस्ट का नाम था बैटसन। और एक नाम भी है इसका लॉ ऑफ मिक्सिंग ऑफ गीमेट्स, क्योंकि यहां पे गीमेट जो है वो मिक्स होते हैं, ये नाम दिया था एटनबर्ग ने। सो कभी कभार ये नहीं पूछा जाएगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी पूछा जाएगा एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमेट्स। कभी कभार ये भी एक्सप्लेन लॉ ऑफ मिक्सिंग ऑफ गीमेट्स, ये सेम एक ही लॉ के नाम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन यहां पे जो मेंडल ने क्रॉस किया था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अब यहां पे ये समझना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्योंकि इस्लाम में एक और टर्म आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है यहां पे देख लीजिए। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द क्रॉस इज मेड बिटवीन पेरेंट्स फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। क्योंकि यहां पे जो मैंने अभी समझाया आपको, यहां पे मेंडल ने किया था एक सिंगल कैरेक्टर लिया था, दैट इज हाइट ऑफ द पी प्लांट। हाइट ऑफ द पी प्लांट इज टॉल, क्योंकि हाइट जो है एक कैरेक्टर है। सो यहां पे जो मेंडल ने क्रॉस किया था वो किया था एक सिंगल कैरेक्टर का, दैट इज हाइट ऑफ द पी प्लांट। इसी को कहते हैं मोनो। मोनो मीन सिंगल। So monohybrid cross means in monohybrid cross the cross is made between parents for a single character. Here जो ये cross है ये single character, that is height of the pea plant. So ये आ गया मेंडल्स जो है मेंडल का फर्स्ट लॉ, that is law of segregation, और उसकी स्टेटमेंट, उसके डिफरेंट नेम्स, और यहां पे मैंने समझाया आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मेंडल ने एक क्रॉस नहीं पढ़ा था, दो क्रॉस पढ़े थे, दो पी प्लांट के। थैंक यू।